हॉरर स्टोरी डरावनी। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की हॉरर स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए जो हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं आज की कहानी, बुरी नज़र। गांव का नाम था सोनापुर। बाहर से देखने में एकदम साधारण, जैसे हर गांव लगता है वैसा ही था। लेकिन कच्ची सड़कें, पीपल का पुराना पेड़, मंदिर की घंटी और शाम होते ही जलने वाले पीले बल्ब। लेकिन इस गांव की रातें साधारण नहीं थी। लोग कहते थे सोनापुर में बुरी नज़र बहुत जल्दी लगती है। यह बात मैं तब तक नहीं समझ पाया जब तक मैं खुद वहां रहने नहीं आया। मैं अमन शहर में पला बढ़ा था। नौकरी छूटने के बाद कुछ समय के लिए माँ के साथ ननिहाल सोनापुर में आना पड़ा। माँ बचपन से ही कहती थी, इस गांव में ज़्यादा तारीफ मत किया कर, नज़र लग जाती है। मैं हंस देता था। शहर में पला आदमी इन बातों पे कहाँ यकीन करता है। पहली रात ही अजीब थी। रात करीब 2:30 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। कमरे में ठंडी ठंड थी, जबकि गर्मी का मौसम था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने करवट बदली और तभी छत से कुछ गिरने की आवाज़ आई। ठप। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने मोबाइल की लाइट जलाई। कुछ नहीं, शायद चूहा होगा, खुद को समझाया। लेकिन तभी खिड़की के बाहर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। हंसी नहीं थी, जैसे कोई सांस के साथ हंस रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सुबह माँ से पूछा। माँ ने एक पल को मेरी तरफ देखा, फिर बोली, रात को 12 बजे आवाज़ें आती हैं, ध्यान मत दिया कर। उनकी आंखों में डर था। गांव में घूमते हुए मैंने देखा हर दरवाजे पर नींबू मिर्च, काले धागे और कहीं कहीं नीले रंग के निशान बने थे। मैंने चाचा से पूछा, इतनी सावधानी क्यों? चाचा ने धीरे से कहा, यहाँ लोग चीज़ों से ज़्यादा नज़रों से डरते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, कमलाबाई। बेहद गरीब, लेकिन उसकी आंखें, लोग कहते थे उसकी नज़र में कुछ था। कमलाबाई को लोग पसंद नहीं करते थे। वो ज़्यादातर अकेली रहती थी और जब किसी को दिखती तो वो बस देखती ही रह जाती। अगर उसने किसी बच्चे की तारीफ कर दी तो बच्चा बीमार पड़ जाता। अगर किसी की फसल की तरफ देख लिया तो फसल सूख जाती। एक दिन गांव वाले ने उसे डरायन कहा दिया और फिर एक रात उसे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बांधकर जला दिया गया। मरते वक्त उसने बस इतना कहा था, अब मेरी नज़र तुम सब पर रहेगी। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी गले में अटक गई। उसी रात मैंने फिर वही हंसी सुनी। इस बार आवाज़ खिड़की के पास थी। मैंने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कांच पर एक हाथ का निशान था, जैसे किसी ने बाहर से शीशा छुआ हो। मेरे हाथ कांपने लगे। अगले दिन गांव में हलचल थी। एक घर में बच्चा अचानक मर गया था। डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए। लोग फुसफुसा रहे थे, नज़र लग गई। मैंने देखा उस बच्चे को कल कल ही किसी ने बहुत तारीफों से देखा था। रात को माँ ने मेरे सब माथे पे काला टीका लगाया। मैंने विरोध नहीं किया। डर अब मजाक नहीं लग रहा था। सबसे भयानक थी तीसरी रात, जब मैंने सपने में देखा कमलाबाई मेरे सपने में खड़ी है। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन वो मुझे घूर रही थी। उसने कहा, तुम शहर वाले बहुत खुली नज़र रखते हो। मैं चीख कर उठा। कमरा लाल रोशनी में डूबा हुआ था और मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे झुकी और मेरे कान में फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। सुबह मेरे गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया हो। माँ रो पड़ी। गांव के ओझा को बुलाया गया। ओझा ने मुझे देखते ही कहा, इसे नज़र लग चुकी है, बहुत गहरी। उसने बताया, कमलाबाई की आत्मा उन लोगों को पकड़ती है जो डरते नहीं, जो उसकी कहानी पर हंसते हैं। मैंने गलती कर दी थी। ओझा ने कहा, आज रात अगर इसे अकेला छोड़ा तो सुबह नहीं बचेगा। रात को मुझे मंदिर में बैठाया गया। दिए जल रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन आधी रात को हवा तेज हो गई। दिए बुझने लगे और तभी मंदिर के दरवाजे पे 2 आंखें चमकी। कमलाबाई अंदर आ चुकी थी। उसकी गर्दन जली हुई थी, आवाज़ टूटी हुई, यह मेरा है। ओझा मंत्र भूल गया। लोग भागने लगे। मैं जमीन पर गिर पड़ा।
कमलाबाई मेरे ऊपर झुकी। उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था। उसने मेरी आंखों में देखा, बहुत देर तक, इतनी देर तक कि मुझे लगा मेरी आंखें जल रही है। फिर सब कुछ अंधेरा। सुबह मैंने अपने कमरे में था, सब सामान्य लग रहा था। माँ मुस्कुरा रही थी। सब ठीक हो गया, उन्होंने कहा। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जब मैं शीशे के सामने आया, मेरी आंखें बिल्कुल कमलाबाई जैसी थी, खाली, घुड़ती हुई। अब मैं शहर लौट आया हूँ। लोग कहते हैं मैं बदल गया हूँ। मैं ज़्यादा किसी को देखता नहीं, लेकिन कभी कभी अगर कोई बहुत ध्यान से मुझे देख ले तो अगले दिन उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। शायद अब बुरी नज़र मेरी है।